हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ्स का कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इससे प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे। आप क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि एक सिटी की पॉपुलेशन पहले 25,000 थी और वो डिक्रीज होके 24,500 बच गई, यानी डिक्रीज परसेंट निकालना है इसका। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, कभी डिक्रीज परसेंट या इंक्रीज परसेंट फाइंड करना होता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है अमाउंट ऑफ चेंज आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके करते हैं। तो 25,000 में से हमने 24,500 को माइनस किया, कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज हमें निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया था, 500, हमने 500 डाल दिया। ओरिजिनल अमाउंट मीन्स जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारी अमाउंट थी वो, तो हमारी स्टार्टिंग में अमाउंट थी 25,000, तो हमने 25,000 लिख दिया। अब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 1 ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब 25 1 जा 25 2 जा कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 2%। कितना आ गया, 2%। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें भी हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है। इसमें डिक्रीज परसेंट था, उसमें इंक्रीज परसेंट है। डिक्रीज क्यों था इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा नंबर था और बाद में कम नंबर आ गया। अगर इंक्रीज परसेंट क्या होगा, जब स्टार्टिंग में कम नंबर होगा और बाद में ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो इंक्रीज परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें इंक्रीज है। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में डिक्रीज हमने निकाला था, डिक्रीज परसेंटेज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसमें कार का जो रेट है वो पहले था 3,50,000 जो कि इंक्रीज हो गया 3,70,000। ठीक है, तो अब हमें इसका अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं बताया मैंने। सबसे बड़ा नंबर ऊपर लिखो, छोटा नंबर नीचे लिखो और माइनस कर दो। ठीक है, हमने माइनस कर दिया, कितना है, 20,000। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसे निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज की जगह परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आ जाएगा। अमाउंट ऑफ चेंज ऊपर, ओरिजिनल अमाउंट नीचे, 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, 20,000। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, जो स्टार्टिंग में अमाउंट होगी वो लेंगे। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में अमाउंट हमारी चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो वो ही लेंगे। ठीक है, पहले हमारा 25,000 स्टार्टिंग अमाउंट था और इस क्वेश्चन में हमारा 3,50,000 स्टार्टिंग अमाउंट है, तो हम ये वाला नंबर नीचे ले लेंगे और फिर कटिंग आउट कर देंगे। 3,000, ये तीनों ज़ीरो कट गए, एक ज़ीरो ये वाला भी कट गया। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7%। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसीलिए इसको पॉइंट में निकालेंगे या मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक टीवी खरीदा 10,000 रुपये का और उसको बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे। तो बताना है हमें कि कितना हमारे को मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं और क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। तो सीपी ऑफ टीवी हमें गिवन है 10,000, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20,000, ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमने लिख दिया गिवन। हमें फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है, तो लिख दिया हमने एसपी फाइंड। ठीक है, अब हमारे को मालूम है एसपी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट करना पड़ता है, मतलब जितना भी सीपी था उसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है तभी हमारा एसपी आता है। लेकिन प्रॉफिट जोड़ेंगे कहाँ से जब हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट नंबर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट पता करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है।
तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, तो 20 और नीचे 100% का आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, CP की जगह 10,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये बन गया हमारा 20 × 100 22,000, 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसका इजीली हम क्या कर सकते हैं, SP पता कर सकते हैं। SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP हमें मालूम ही है 10,000, प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला 2,000, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000 रुपीज़, यानी SP 12,000 रुपीज़ है। मीन्स हमने 12,000 रुपीज़ में उस टीवी को बेचा और 20% का प्रॉफिट पाया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि जूही ने वॉशिंग मशीन सेल की है, यानी SP उसका हो गया 13,500 और लॉस परसेंट हो गया 20%, क्योंकि गिवन है कि 20% लॉस पे उसने अपनी मशीन बेची। ठीक है, तो गिवन चीज़ क्या क्या हुई, SP गिवन है एंड लॉस परसेंट गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉस पता करना है कि लॉस कितना हुआ। तो लॉस पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें क्या पता करना था, लॉस परसेंट पता करना था। तो लॉस इज इक्वल टू होता है लॉस परसेंट ऑफ CP। तो लॉस अगर हमारा ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे, लॉस परसेंट गिवन है 20% और CP क्योंकि हमें नहीं दिया है इसलिए हम CP ही लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा, 20% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई CP। ये हमारा फॉर्मूले में हमने वैल्यू जो हमें गिवन थी पुट कर दी। ठीक है, तो हमें अब पता करना है CP। तो CP का फॉर्मूला होता है SP माइनस लॉस। ठीक है, अब हम इसमें जो जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लिख लेंगे। CP की वैल्यू नहीं है, CP को CP रखेंगे। SP की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 13,500 और लॉस हमने अभी अभी पता किया है, कितना पता किया है, 20%, 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, CP पता करना है। तो कैसे करेंगे, CP यहाँ पर रखा है, ये भी CP है, तो ये वाला जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का नंबर है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 CP, 20 मल्टीप्लाई CP, 20 CP लिख सकते हो, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, कोई नंबर नहीं होता, 1 डालते हैं। अब इसका हम LCM लेके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 100 CP, तो यहाँ हो गया 100 मल्टीप्लाई CP, 100 CP प्लस 20 CP इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, अभी 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 CP अपॉन में 100 इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, अब हमें CP को पता करना है इसलिए CP को यही छोड़ेंगे, बाकी के नंबर्स को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको काटा और 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है, तो 13,500 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारा आ गया 1,35,000। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,875 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया है एक चॉक के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पता करना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे पता करेंगे, तीनों चीज़ों का पहले प्लस करेंगे, जो भी रेशियो में नंबर होते हैं उनको प्लस कर दिया जाता है, जो आता है वो टोटल नंबर माना जाता है और उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के लिए, जैसे हमें कार्बन का बोला है तो हमने कार्बन का नंबर ऊपर रखा और टोटल नंबर नीचे। अगर हमें कैल्शियम का बोलते तो कैल्शियम का नंबर यानी 10 ऊपर रखते और नीचे टोटल नंबर 25 आता। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होता तो 12 ऊपर आता और 25 नीचे आता, लेकिन इसमें केवल कार्बन का पूछा है इसलिए हमने केवल 3 लिखा ऊपर और नीचे 25 लिखा है, और इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है 100% से मल्टीप्लाई करके। तो क्या कैसे करेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 3 4 जा 12, तो 12% हमारा कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि अगर कार्बन जो है 3 ग्राम्स है तो
टोटल वेट कितना होगा हमारी चौक का। तो हमने क्या किया, लेट वेट ऑफ चौक इज एक्स, हमने मान लिया कि एक्स वेट है उसका चौक का। तो 12% ऑफ चौक इज 3 ग्राम, गिवन है कि 12% जो है चौक का वो 3 ग्राम्स है, यानी कार्बन है। ठीक है, तो 12% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स लगा लिया और इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 जाएगा ऊपर, 12 जाएगा नीचे, और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो कितना आ गया 25 ग्राम्स। मीन्स चौक का वेट कितना आ गया, 25 ग्राम्स आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें कहा है सीपी ऑफ बुक गिवन है 275, लॉस परसेंट गिवन है 15%। ठीक है, तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी मालूम है तो हम लॉस निकाल लेंगे इजीली। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ सीपी। लॉस परसेंट 15 अपॉन में 100 लिखा, मल्टीप्लाई हमने सीपी की वैल्यू लिखी और इसको सॉल्व कर देंगे। 15 और 275 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4125। क्योंकि नीचे 100 है तो दो नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा देना है, तो हमारा आंसर आ गया 41 रुपीज़ 25 पैसा। तो लॉस आ गया। अब हम एसपी पता कर सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस होता है। सीपी हमारा 275 गिवन है, इसमें से हमने लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लॉस माइनस करके हमारा आंसर आ गया 233.75 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल गिवन है हमें 1200 रुपीज़, रेट गिवन है 12% पर एनम, टाइम गिवन है 3 ईयर्स। ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें क्या पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितना ब्याज। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू और T की जगह T की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 0